दोस्तों आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जयंट्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जयंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज मोहम्मद शमी की जमकर पिटाई की और इस ओवर में एक के बाद एक बैक टू बैक यानी कि 3 शानदार चौके लगाकर पहले ही ओवर में 13 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में रुद्रा गायकवाड़ के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला। तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद चौथे ओवर में चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर आकाश सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ रुद्रा गायकवाड़ 9 गेंदों में 13 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में प्रिंस यादव ने शानदार किफायती कंजूस भरा ओवर फेंकते हुए सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। छठी ओवर में दोस्तों आकाश सिंह ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक बल्लेबाज संजू सैमसन को मुकुल चौधरी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों संजू सैमसन भी 20 गेंदों में 20 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने, जहां दोस्तों देखा जाए तो 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना चुकी थी। इसके बाद 7वें ओवर में नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में नए बल्लेबाज उर्विल पटेल ने भी शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन अगले ही ओवर में एक बार फिर से आकाश सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए उर्विल पटेल को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवा दिया। चेन्नई की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा। इसी के साथ उर्विल पटेल भी 7 गेंदों में 6 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बावजूद भी अगली ही ओवर अगली ही गेंद पर दोस्तों डिवाल्ट ब्रेविस ने आते ही एक मैक्सिमम और गगनचुंबी के साथ अपने पारी का आगाज किया। 9वें ओवर में कार्तिक शर्मा के बल्ले से भी हमें एक और मैक्सिमम देखने को मिला। 10वें ओवर में दोस्तों मयंक यादव ने किफायती 2 रनों का कंजूस भरा ओवर फेंका। 10 ओवर में दोस्तों देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 71 रन था। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक शानदार बाउंड्री के साथ इस ओवर की शुरुआत की। अंतिम गेंद पर दोस्तों डिवाल्ट ब्रेविस के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल तूफानी गगनचुंबी देखने को मिला। 12वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने भी एक शानदार बाउंड्री जड़कर इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही बटोरे। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज प्रिंस यादव को महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, बैक टू बैक पीछे के पीछे 2 खतरनाक और मैक्सिमम लगाकर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। इसके बाद अगले ओवर में शाहबाज अहमद ने भी 7 रनों का किफायती ओवर फेंका। 15वें ओवर में दोस्तों कार्तिक शर्मा ने बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक एक मैक्सिमम लगा दिया और इसके बाद दोस्तों कार्तिक शर्मा ने अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कार्तिक शर्मा की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। इसी ओवर में दोस्तों मोहम्मद शमी ने कमाल की और किफायती गेंदबाजी करते हुए डिवाल्ट ब्रेविस को आकाश सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों डिवाल्ट ब्रेविस 16 गेंदों में 25 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बावजूद भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक और बाउंड्री जड़ दी, जहां दोस्तों 15 ओवर में चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन था। 16वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। पहली ही गेंद पर दोस्तों कार्तिक शर्मा के बल्ले से हमें एक पावरफुल और मैक्सिमम देखने को मिला। दूसरी गेंद पर दोस्तों कार्तिक शर्मा ने एक करारा चौका झड़ दिया। चौथी गेंद पर कार्तिक शर्मा के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिले, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शाहबाज अहमद ने शानदार और अपने स्पिन गेंदबाजी से कार्तिक शर्मा को फंसा दिया। इसी के साथ दोस्तों कार्तिक शर्मा कैच आउट हो गए और दोस्तों 42 गेंदों में 71 रनों की शानदार और देखने लायक पारी खेलकर चलते बने। 17वीं ओवर में प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 रनों का किफायती ओवर फेंका। 18वीं ओवर में भी मयंक यादव ने किफायती गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 4 रन ही खर्च किए।
यानी कि दोस्तों लखनऊ के गेंदबाज काफी शानदार और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की टीम को मैच में पीछे तरीके से ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हटरावे नहीं 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर दोस्तों यहां पर देखा जाए तो प्रशांत वीर ने शानदार चौका झड़ दिया। चौथी गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से भी एक बाउंड्री देखने को मिली और 19वें ओवर में दोस्तों चेन्नई की टीम ने सिर्फ 11 रन बटोर लिए, यानी कि बेहद ही खराब फिनिश इनके बल्लेबाजों से देखने को मिल रहा था। लेकिन 20वें ओवर में शिवम दुबे ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों तीसरी ही गेंद पर दोस्तों शिवम दुबे ने एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। चौथी गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से हमें एक और करारा चौका देखने को मिला और 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए एक और ताकतवर चौका जड़ दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल गगनचुंबी देखने को मिला। और इस ओवर में दोस्तों देखा जाए तो शिवम दुबे ने कुल 23 रन बटोर लिए, जहां दोस्तों 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना लिए थे, यानी कि चेन्नई की टीम ने लखनऊ के सामने जीत के लिए 188 रनों का लक्ष्य रखा था। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जेंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर लखनऊ की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मेल मार्श और जोस इंग्लिश मैदान पर उतरते हैं। सोचा था कि इन्होंने आते ही तबाही मचा देंगे, पूरी तरीके से चेन्नई को बैकफुट पर धकेल देंगे। पावर प्ले में ही इन्होंने जमकर धुलाई कर दी, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों देखा जाए तो मुकेश चौधरी को बैक टू बैक 2 खरारे और नजाकत भरे चौके लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में स्पेंस जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ दोस्तों देखा जाए तो 5 रन ही खर्च किए। लेकिन तीसरे ओवर से असली पिटाई शुरू हो गई। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जोस इंग्लिश ने एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों मिचेल मार्श ने भी एक बाउंड्री लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर था 31 रन। चौथी ओवर की पहली ही गेंद पर जोस इंग्लिश के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने को मिला। इसके बावजूद भी इस ओवर में लखनऊ की टीम ने 8 रन बटोर लिए, यानी कि दोस्तों 4 ओवर 39 रन। लेकिन 5वें ओवर में जो देखने को मिला वह किसी तूफान से कम नहीं था। अंशुल कंबस गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल देखने लायक देखने को मिला। दूसरी गेंद पर दोस्तों एक बार फिर से अंशुल कंबोज आए। दूसरी गेंद पर भी मिचेल मार्श ने एक और मैक्सिमम ताकतवर और बहुत ही खतरनाक जड़ दिया, यानी कि दोस्तों अब तीसरी गेंद का इंतजार था। तीसरी गेंद पर भी मिचेल मार्श ने एक बार फिर से अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक और मैक्सिमम और पावरफुल जड़ दिया। 3 गेंदों पर 3 हो चुके थे। अब दोस्तों चौथी गेंद पर एक बार फिर से मिचेल मार्श ने धुलाई करते हुए दोस्तों अंशुल कंबोज को एक और मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया, यानी कि 4 गेंदों में 4। और दोस्तों इसी के साथ 5वीं गेंद पर कोई तो नहीं लगा, लेकिन छठी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 28 रन बटोर लिए। मिचेल मार्श कुछ अज अलग ही अंदाज में आज नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से तबाही देखने को मिल रही है। छठे ओवर में जोस इंग्लिश ने एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में दोस्तों मिचेल मार्श ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों जॉनसन को एक के बाद एक बैक टू बैक 2 करारे और शानदार चौके लगाकर 21 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मिचेल मार्श की यह पारी काबिले तारीफ है। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और तूफानी और गगनचुंबी देखने को मिला। दोस्तों छठे ओवर में भी यहां पर लखनऊ की टीम ने 19 रन बटोर लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में ही लखनऊ का स्कोर बोर्ड बिना कोई विकेट गवाए 86 रन था। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद को चौथी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने एक और तूफानी और मैक्सिमम जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों 8वें ओवर में मिचेल मार्श ने दूसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें इस इनिंग्स का 7वां मैक्सिमम देखने को मिला। मिचेल मार्श आज में डील करते हुए नजर आ रहे थे और उनके इरादे कुछ खास और कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। 9वें ओवर में नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 ही रन खर्च किए। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में दोस्तों एक बार फिर से तीसरी ही गेंद पर जोस इंग्लिश के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला और ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों मिचेल मार्श ने भी एक खूबसूरत चौका लगाकर इस ओवर में भी 10 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों 10 ओवर में लखनऊ का स्कोर बिना कोई विकेट गवाए
124 रन था। अभी दोस्तों यहाँ पर जोस इंग्लिश और मिचेल मार्श का तूफान चल रहा। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में नूर अहमद ने एक बार फिर से किफायती और कंजूस भरा 5 रनों का ओवर फेंका। नूर अहमद दोस्तों काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 12वें ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से हमें पहले तो एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की टीम को पहली बड़ी सफलता दिलाई। जोस इंग्लिश को उर्मिल पटेल के हाथों कैच आउट करके बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों जोस इंग्लिश 32 गेंदों में 36 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों देखा जाए तो लखनऊ की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। गेंदबाजी कर रहे थे मुकेश चौधरी, स्ट्राइक पर थे निकोस पूरन, लेकिन दोस्तों निकोस पूरन ने स्ट्रेट ड्राइव खेला और वह गेंद दोस्तों यहां पर मुकेश चौधरी के हाथों में लग गई और वह विकेटों पर चली गई, यानी कि विकेटों पर लग गई। और इस तरह से दोस्तों यहां पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े मिचेल मार्श रनआउट का शिकार हो गए। और इसी के साथ दोस्तों मिचेल मार्श 38 गेंदों में 7 की मदद से 90 रनों की तूफानी और बहुत ही शानदार पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में नूर अहमद ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। अब दोस्तों दबाव लखनऊ की टीम पर बढ़ता जा रहा था। 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर अब्दुल समद के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी गगनचुंबी देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर फेंसर जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोस्तों अब्दुल समद को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके चारों खाने चित कर दिए। इसी के साथ अब्दुल समद भी 3 रन बनाकर चलते बने और इस ओवर में स्पेंसर ने सिर्फ 8 रन ही खर्च किए। दोस्तों 15वीं ओवर में मुकुल चौधरी को लकीली दोस्तों यहां पर विकेटों के पीछे एक चौका मिल गया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से भी हमें एक बाउंड्री देखने को मिली। देखा जाए तो 15 ओवर में लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में लखनऊ की टीम को जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे ही लखनऊ जीत की ओर बढ़ रहा था। लास्ट में फाइनली 7 विकेट से लखनऊ जीत ही लिया। धन्यवाद।